तीव्रता। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। हम एक चित्र बना रहे हैं, आप इस चित्र की सहायता से देखेंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ नहीं आएगा, सिर्फ देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। देखो यहाँ से हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा इसके पहले हम बताए थे दोस्तों, क्या इस समान परिमाण और विपरीत प्रकृति से बना लिखा है। हम मानते हैं कि यहाँ पे एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से इसका सेंटर है ना, सेंटर से और इसके अक्षीय स्थिति में, इसका मतलब इसके अक्ष से एक बिंदु हम मान लेते हैं क्या भाई, तो एक बिंदु मान लेते हैं P, और इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम इसके सेंटर लेते हैं भाई, देखो ध्यान से, इसके सेंटर से हम r दूरी पर, इसके सेंटर से जो मानते हैं वो कितने दूरी पे है, तो वो r दूरी पे है। ध्यान से देखो, इसको हम मान लेते हैं कि इस सेंटर से r दूरी पे है। कितने दूरी पे है, r दूरी पे। और वैद्युत द्विध्रुव आगुण है, इसके सेंटर से l दूरी पर ये होगा, ठीक है ना, और l दूरी पर ये भी होगा, यानी l दूरी और l दूरी। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो l दूरी है, अगर हम यहाँ से अगर ये दूरी लेंगे तो ये टोटल है कितना, r है, और टोटल ये है l, यानी इस टोटल r में से अगर हम l को घटा देंगे तो इतना दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी अगर हम यहाँ से अगर ये दूरी देखेंगे तो हमारा दूरी क्या बचा रहेगा, यहाँ से अगर ये हम दूरी देखेंगे तो हो जाएगा r माइनस l, यानी ये दूरी हमारा बचेगा r माइनस l। अगर हम यहाँ से अगर लेते हैं माइनस क्यू से दूरी लेते हैं P तक की, तो ये R और ये L, ये आपस में क्या हो जाएगी, टोटल दूरी जुड़ जाएगी R प्लस L। इतना बात तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चित्र समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार चित्र में फिर से समझा दे रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव बनाए हैं जो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के निकाय से, माइनस क्यू है तो ये क्या है, प्लस क्यू है, और इसके से यहाँ से एक कुछ दूरी पर बिंदु P है, यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ इसके बीच सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु क्या माने हैं, P माने हैं, ठीक है ना, और यही बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम मानते हैं कि भाई ये है टोटल दूरी L, तो ये दूरी कितना बचा होगा, r माइनस L, यानी टोटल दूरी इतना में से इतना अगर हम घटा देंगे तो r माइनस L हमारा यही बचा होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, r प्लस L हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसमें क्या करने के लिए कि अब हम देखो यहाँ पे भाई प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, यानी ये प्लस क्यू आवेश की तीव्रता इधर की तरफ एक धक्का देगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है, यानी इधर की तरफ आती है। तो हमको उम्मीद है कि चित्र सबको समझ में आ गया होगा। अगर चित्र समझ लिया होंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सिर्फ देखते रहिए वीडियो को। अब हम चलते हैं कहाँ पे भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर या प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, कोई भी ले लेंगे तो हम कोई माइनस को लेंगे या प्लस को लेंगे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हम लेते हैं माइनस, ठीक है ना, यानी माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं भाई E1, E1 इक्वल टू, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हम बताए थे क्या, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। इसके पिछला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। E इक्वल टू E1 इक्वल टू हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटा R स्क्वायर। तो देखो ये माइनस Q से लिए, तो माइनस Q से अगर हम लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये R प्लस L हो जाएगी, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना दिए, 1 बना दिए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, माइनस ये प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब भाई ध्यान से देखिए, E2 इसको मान लेते हैं इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण,
यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण लिए थे तो दूरी r प्लस एल हो जाती थी, और जब प्लस क्यू के कारण लेंगे तो दूरी r माइनस एल होगी। इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से e2 इक्वल टू फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट है, दोनों में ही रहेगा, और ये हो जाएगा q बटा r स्क्वायर। तो r के जगह पर कितना हो जाएगा? तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बना दिए? 2 बना दिए। अब ध्यान से देखना है एक चीज कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा। तो परिणामी तीव्रता का मतलब होता है कि अधिक वाले में से कम वाले को घटा देना। तो भाई अधिक वाला क्या होता है? हमेशा प्लस वाला ही अधिक होता है और माइनस वाला कम होता है। तो बिंदु P पर क्या होगी? परिणामी तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा भाई? हम इसको कर दे रहे हैं E2 माइनस E1, यानी हम पहला वाला यानी समीकरण 2 में से एक को क्या कर दे रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो यहाँ से E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो E2 का मान भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, तो कॉमन ले ले हम, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम क्या कर लिए? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या? क्यू भी है, तो भाई क्यू भी कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है ना? यानी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि क्यू दोनों में है। बचेगा क्या? तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस ये हो जाएगा 1 बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। हमको उम्मीद है कि ये सबको समझ में आ रही होगी। यहाँ से हम E इक्वल टू अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ से क्या होगा कि इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? r प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या? r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यानी से E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो ये होगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ देना, इसको a माइनस b का, और साथ साथ में माइनस से गुणा भी करते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। बात समझ में आ रही है ना? और माइनस, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये प्लस होगा, ये माइनस जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एल स्क्वायर, और माइनस 2a भी होगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2rl। हमको उम्मीद है कि इतना बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b, ये भी किसी चीज का सूत्र बनेगा क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा ना? अब ध्यान से देखो, यहाँ से E इक्वल टू ये हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ध्यान से देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में क्या हो गए? कट गए। 2rl कितना हो गया? 4rl, और बटा में क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखो, अगर ऐसी स्थिति आती है कि r स्क्वायर जो है एल स्क्वायर की तुलना में बिल्कुल क्या हो जाए? छोटा हो जाए, यानी r स्क्वायर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या? पहले लिख लो एक लाइन, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना? अब हम कहेंगे कि यदि r स्क्वायर, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो हम इसको लगभग ये, अच्छा मान के चलो चित्र में देखो, अगर ये दूरी चूंकि वैद्युत द्विध्रुव है, अल्प दूरी पे है, अगर ये दूरी बिल्कुल कम हो जाए इस r की तुलना में, तो उसको नगण्य मानकर हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा भाई? तो E इक्वल टू, ये इसको हम कर दे रहे हैं क्या? ये हो जाएगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू, अच्छा 4rl बटा, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ध्यान से देखो एक चीज और भाई, ये अगर हम इसको अगर हम छोड़ेंगे ना तो ये स्क्वायर में है, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर में है, एक चीज बोल रहे थे, ये स्क्वायर में है, तो ये तो a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? r के घात 2 है और 2 है, ये r के घात 4 हो जाएगी, ठीक है ना? उसको हम छोड़ दिए। तो अब देखो, एक r से एक r हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा भाई? E इक्वल टू, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं क्या? Q गुणे 2l इंटू 2 लिख सकते हैं सूत्र बनाने के लिए, Q गुणे 2l इंटू Q। बात समझ में आ रहा है ना? Q, अब बटा में ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू r क्यूब, क्योंकि एक r से तो एक r कट गया तो r क्यूब ना बचेगा। अब देखो q इंटू 12 के जगह पर हम जानते हैं कि q इंटू 12 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं ना?
अभी बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यानी यहाँ से अगर हम E इक्वल टू लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से Q है, यहाँ ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है यहाँ पे, इसको लिखे हैं क्या, क्योंकि फिर गुणा करेंगे 2 2 निके 4 और QL, और ये 4 QL है क्योंकि R से R तो कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा करके लिख दे रहे हैं 2P और बटा ये कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R क्यूब। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये क्या हो जाएगा 2P बटा R क्यूब। तो यहाँ से हमारा भाई एक सूत्र प्राप्त हो रहा है जो बोर्ड के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो निश्चित है कि आप देखना ना भूले, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।